हेलो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। उसमें पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। पार्ट फर्स्ट में हमने जो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक इंट्रो था वो हम देख चुके थे कि क्लासिफिकेशन होता क्या क्या है। और अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आवृत्ति बंटन के बारे में पढ़ेंगे कि आवृत्ति बंटन होता क्या है। इसके अंदर हमने बताया कि आवृत्ति बंटन यदि किसी चर के यानी वेरिएबल के विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके उनको आवृत्ति वितरण में इस प्रकार रखा जाता है कि एक ओर तो सारी वैल्यू और वेरिएबल्स को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके दूसरी ओर प्रत्येक वर्ग में आने वाली मदों की संख्या का यानी फ्रीक्वेंसी का लेखा किया जाता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरफ तो इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू और वेरिएबल होते हैं, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और सेकंड जो कॉलम में है आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। तो अब हमें देखते हैं कि वेरिएबल्स होते कितने प्रकार के। तो वेरिएबल्स को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं खंडित चर या एक तो फर्स्ट होता है खंडित चर या डिस्क्रीट वेरिएबल्स, और अखंडित चर या फिर सतत चर जिसे कंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं ये वे वेरिएबल होते हैं जिनके मूल्य फिक्स होते हैं यानी निश्चित होते हैं और खंडित होते हैं, और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के मध्य में कुछ अंतर निश्चित होता है। जैसे क्या कि शहर में महाविद्यालयों की संख्या, जैसे मान लीजिए राजगढ़ में बात की जाए तो राजगढ़ में कितने महाविद्यालय होंगे, उनमें से कुछ प्राइवेट होंगे कुछ गवर्नमेंट है। तो कितने हैं उनकी संख्या, तो वो संख्या निश्चित ही होगी, 1 2 3 कुछ इसी तरह से होगी। जबकि अखंडित चर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत उनका मूल्य आता है। जैसे कि एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, छात्रों की आयु को वर्ष माह व दिन में बांट सकते हैं। तो फिक्स नहीं है कि किसी की आयु मान लीजिए 18 साल है, किसी की 19 साल है, ऐसा फिक्स नहीं है ना कि वो पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है तो फिक्स इतने साल का है वो। ऐसा कोई हो सकता है 18 वर्ष 11 महीने 2 दिन का हो, कोई 18 वर्ष 6 महीने का हो। इस तरह से अलग अलग ये एक तरह से एक विस्तार के अंदर आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला स्टूडेंट 18 से 19 आयु वर्ग में आता है। तो इस प्रकार से इनका मूल्य के निश्चित ना होकर एक निश्चित विस्तार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवृत्ति बंटन। इसको यहाँ पर पूरा क्लैरिफाई किया है कि इसमें क्या होता है, यह वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में और एक इंक्लूसिव फॉर्म में। अब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म्स होती क्या 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 हैं वो हम यहाँ देखेंगे, अपवर्जी रूप और समावर्ती रूप। तो अपवर्जी रूप का जो एक टाइप है वो दिया हुआ है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, फिर 130 to 140, इस तरह से अलग अलग डिवाइडेशन किए हैं। इसका मतलब होता है, हमें इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसमें आएगा कि ये जो वर्ग है, जैसे 100 से 110 यानी 100 to 110 वाले वर्ग को हम देखेंगे तो बोलेंगे 100 से अधिक यानी मोर देन 100 बट लेस देन 110, यानी कि 100 से अधिक लेकिन 110 से अधिक नहीं। ठीक है, फिर 110 120। फिर अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए जो अपर लिमिट होती है ना 110 है, जैसे यहाँ पर तो 110 की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वाले जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, नेक्स्ट वाला जो हमारा वर्ग होगा उसके अंदर काउंट होंगी। मान लीजिए 110 आएगा तो 110 आएगा सेकंड वर्ग में, यानी 110 से 120 वाले वर्ग में। 100 से अधिक लेकिन 110 से अधिक नहीं। नेक्स्ट जो समावेशी रूप है इंक्लूसिव फॉर्म है उसका देख लीजिए, 100 to 109, फिर 110 to 119, इस तरह से ये फॉर्म्स आती हैं। आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ पर एक्सक्लूसिव फॉर्म, मोस्टली क्या होता है इंक्लूसिव फॉर्म को भी हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही चेंज करना पड़ता है। तो ये मेथड ज़्यादा यूज़ आता है एक्सक्लूसिव फॉर्म वाला। अब नेक्स्ट है मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना, प्रिपरेशन ऑफ क्लास इंटरवेंस फ्रॉम मिड वैल्यूज़। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू दे देगा और फिर हमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा मीन मोड मीडियन निकालने के लिए। तो मिड वैल्यू जैसे मिड वैल्यू से हम क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे वो हम ये देखते हैं। इसके अंदर हम क्या है कंटिन्यूशन में ये देखेंगे जो मिड वैल्यू में वो डिफरेंस कितना है। जैसे 5 to 15 में डिफरेंस हो गया 10 का, तो हम क्या करते हैं जो जितना भी डिफरेंस आता है उसका हाफ करके अगर
पहले वाली जैसे मिड वैल्यू में से घटा देंगे तो उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी और मिड वैल्यू में प्लस कर देंगे तो उसकी अपर लिमिट आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जैसे 5 वाले वर्ग को देखते हैं तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है हमारा कितना 5 to 15 में डिफरेंस हो गया हमारा 10 का। 10 को डिवाइड किया 2 से आया हमारे 5, तो 5 को हम प्लस करेंगे 5 में। 5 को हमने प्लस किया, 5 को हमने प्लस किया, जो 5 हमारा जो आई वैल्यू उसको 5 में प्लस किया तो 10 तो हो गई इसकी अपर लिमिट, और 5 को 5 में से फिर 5 को 5 में से हमने माइनस किया यानी 0, ये हो गई इसकी लोअर लिमिट। इसी तरह से आगे भी निकाल देंगे 15 वाले में, 15 में से 5 को लेस करेंगे तो 10 तो इसकी लोअर लिमिट हो गई और 15 + 5 करने पर 20 इसकी अपर लिमिट हो गई। इस तरह से ये पूरा मिड वैल्यू से हम कैसे वर्ग बनाते हैं ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम जो भी है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।